चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन। यानी कि जब इंटू में हो अर्थात गुणनखंड के रूप में हो, गुणनफल के रूप में हो, तो उस स्थिति में कैसे हम इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे इसके लिए फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है u इंटू वी इंटू डी एक्स। मतलब u इंटू वी के रूप में कोई फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। u स्थिर मतलब पहला स्थिर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, दूसरा का इंटीग्रेशन होल dx। अब होल का मतलब टोटल का इंटीग्रेशन फिर से समझें। u इंटू वी के रूप में है तो u स्थिर, v का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन होल dx। फिर से समझें, अगर u इंटू वी के रूप में कोई फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए u स्थिर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन होल dx, और इसका इंटीग्रेशन मतलब पहला स्थिर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। अब हम किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। तो ये जब दोनों फलन अलग अलग हो तो उस फलन को u मानते हैं जो इलेट, बोर्ड में देखेंगे इलेट में पहले आता है। तो I मतलब हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, N मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और T मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम जानेंगे कैसे इस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखेंगे जब एग्जांपल हम बताते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे एक्सरसाइज 19.10, बोर्ड पे देखते रहना है। पहला काम क्वेश्चन है मेरा x e का पावर 2x dx। देखिए तो इसमें u क्या हो गया, x हो गया, और x क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और e का पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। बोर्ड पे देखते रहना है, ये u हो गया और ये v हो गया। तो पहला स्थिर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन d ऑफ x बाई dx, दूसरा का इंटीग्रेशन e का पावर 2x dx होल dx। एक दो हम सूत्र लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। तो x e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x, और x का गुणांक कितना है 2, तो 2 भाग लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर e का पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे फिर उसी तरह सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन है तो यहाँ भी इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन 2x e का पावर 2x माइनस 1/2 बाहर, e का पावर 2x dx। ये देखेंगे तो हो गया 1 अपॉन 2x e का पावर 2x माइनस 1/2। ध्यान देना है, e का पावर 2x का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, बता सकते हैं। दोनों में e का पावर 2x कॉमन है, तो e का पावर 2x कॉमन ले लेंगे, और भी क्या कॉमन है 1/2, तो हमने कॉमन ले लिया यहां से। तो यहां पे क्या बच गया x, 1/2 तो बाहर, e का पावर 2x कॉमन ले लिए तो 1/2 यहां पे बचेगा, प्लस c।
1/2 e का पावर 2x, एलसीएम निकालेंगे 2, ये 2x माइनस 1 प्लस c, ये कितना हो गया 1/4 e का पावर 2x और 2x माइनस 1 प्लस c, आंसर। फिर से बराबर समझ लीजिए, ये u हो गया, ये v हो गया। क्यों ये u हो गया, मतलब ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक पहले a आया है और उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e आया है, तो इसलिए ये u होगा और ये v होगा। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, आपको वो समझ में आएगा, ध्यान देंगे। 2 नंबर है x cos x dx। आइए ध्यान दीजिए, तो x कौन सा फंक्शन हो गया, x आपको देखना है अलजेब्रिक फंक्शन, और cos x कौन सा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक में ये पहले है, तो ये हो जाएगा u, तो ये हो गया आपका u, क्या हो गया v, u इंटू v। तो क्या फॉर्मूला अभी आपको बताए हैं, यहां पे देखेंगे। पहला स्थिर मतलब u स्थिर, तो x स्थिर, दूसरा का इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन, तो यहां क्या है x, तो dx अपॉन dx, दूसरा का इंटीग्रेशन cos x dx होल dx, मतलब सबका इंटीग्रेशन। तो x cos का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर cos का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, x sin x माइनस sin x dx, x sin x और sin का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस cos, तो यहां पे लिख देंगे माइनस cos x इंटू dx, x sin x माइनस माइनस प्लस cos हो गया अब प्लस c, ये हो गया आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे। इसी तरह आप इसका 3 नंबर हम क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, x sin 2x dx, 4 नंबर x sin x dx, तो ये आप इतना बनाएंगे, ठीक है। तो ये नोट करें और नहीं समझ में आता है फिर पूछें, फिलहाल इतना ही, ओके।